गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 3 मई 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आगे वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आए हूं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए रामबाण होने वाली है। आज थोड़ा लेट हो गया है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीजों में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? 1 मई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। ये पूरे विश्व में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ताकि मजदूरों की हम इंपॉर्टेंस समझ सकें और उनको भी समाज में एक स्तर प्रदान हो सके। क्या हुआ था कि 1886 में मजदूरों ने एक किया था आंदोलन, और उसी समय कुछ दिक्कत ऐसी हुई कि उसमें कई मजदूरों की जान चली गई। तब 1887 से ये मनाया जाने लगा। भारत में ये मनाया जाने लगा 1923 से मजदूरों को सम्मान प्रदान करने के लिए, उनको एक सामाजिक स्तर प्रदान करने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाने लगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1 मई को आज से 60 साल पहले क्या हुआ था? 1 मई को बॉम्बे प्रांत से, किस प्रांत से? बॉम्बे प्रांत से 2 राज्य अलग हुए। कौन कौन से 2 राज्य अलग हुए? एक अलग हुआ गुजरात, और ये 1 मई 1960 को हुआ। एक अलग हुआ गुजरात और दूसरा अलग हुआ महाराष्ट्र। जहां पे गुजराती ज्यादा बोली जाती थी और सौराष्ट्र का एरिया था उसे गुजरात बना दिया गया और कच्छी लैंग्वेज थी, और जहां पे मराठी और कोंकणी लैंग्वेज यूज होती थी उसे महाराष्ट्र बना दिया गया। तो कौन कौन से 2 राज्य का स्थापना दिवस है? गुजरात और महाराष्ट्र का। आगे देखते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब है? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। आगे देखते हैं। सिक्किम सिक्का 16 तो 16 मई को मनाते हैं सिक्किम का स्थापना दिवस। 16 मई 1975 को इसका स्थापना हुई थी। अब आगे देखते हैं। बिहार की स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च को और भी कुछ मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं बायोडाइवर्सिटी डे। छौझा, ये ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक। किसकी ट्रिक है? 3 राज्यों की स्थापना दिवस है छौझा, 26वां, 27वां, 28वां। तो 6 से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तराखंड, झा से झारखंड। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को। और झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ किससे कट के बना है? तो छत्तीसगढ़ कटा है एमपी से कट के। उत्तराखंड किससे कटा है? यूपी से कट के। और झारखंड किससे कट के बनाया गया है? बिहार से काट के इसको बनाया गया है झारखंड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। सबसे नवीनतम राज्य यही था, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए तो सबसे नवीनतम की श्रेणी में, लेकिन राज्य बोला जाएगा तो तेलंगाना है, और केंद्र शासित प्रदेश बोला जाएगा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उनका गठन कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को। कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का। लद्दाख में टोटल कितने जिले हैं? 2 जिले। जम्मू कश्मीर कितने जिले हैं? 20 जिले के पास है। आगे देखते हैं। हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा, यानी चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए। चैट जीपीटी क्या होती है? चैट जीपीटी, तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। 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 जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। क्या है? जनरेटिव
प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर से बोलते हैं चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी आप समझ गए। चैट जीपीटी क्या होती है? एक चैटर बॉट होता है। चैटर बॉट मतलब चैटिंग करने वाला रोबोट, चैटर बॉट, या इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं चैट बॉट। चैट करने वाला, अगर आप आदमी से चैट करेंगे तो चैट आदमी, किसी दोस्त से बात करेंगे तो चैट दोस्त, उसी तरह किसी रोबोट से दोस्त करेंगे तो चैट रोबोट, चैटर बोट, चैट बॉट। ठीक है, तो इसी को टक्कर देने के लिए बनाया है गीगा चैट। क्या नाम लिखा हुआ है? इसका नाम है गीगा चैट। यहाँ पे गीगा चैट, गीगा चैट। गीगा चैट को किसने बनाया? रूस ने। अब ये जो कंपनी थी चैट जीपीटी वाली, चैट जीपीटी कौन सी कंपनी थी? ओपन एआई कंपनी थी। अब ओपन एआई कंपनी थी मतलब कि एक तरह से ये अमेरिकन कंपनी थी। अब अमेरिकन कंपनी थी तो अब रूस और अमेरिका ये दोनों एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं, तो उसने भी निकाला टक्कर, उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया बट कोई बात नहीं। इसके बाद चैट जीपीटी, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म बता दिया। चैट जीपीटी का मतलब होता है कि प्री जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। कंपनी कौन सी कंपनी है? ओपन एआई। इसकी है ओपन एआई। और इसका सबसे ज्यादा विरोध कौन करते हैं? एलॉन मस्क। बैन किस देश ने इस पे बैन लगा रखा है? तो इटली ने इस पे बैन लगा रखा है चैट जीपीटी पे। आगे देखते हैं अमाकृष एआई। अमाकृष एआई यानी आई बोल सकते हैं, अमाकृष आई। अमाकृष आई क्या है? फार्मर्स के लिए इंडिया में पहला चैट वो बनाया गया चैटबॉट। किसके लिए? अमाकृष आई यानी फार्मर्स के लिए। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक ने। अब नवीन पटनायक कहाँ के सीएम है? तो उड़ीसा, उड़ीसा के सीएम है। तो उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया, भारत का पहला जीपीटी या बोल सकते हैं कि चैटबॉट। और किसके लिए? किसानों के लिए। भारत किसके साथ मिलकर? नेट जीरो नवाचार। कभी भी नेट जीरो आए तो हमको पता चल जाता है कि एनर्जी से है, ताकि कार्बन इमिशन या जो उत्सर्जन है वो जीरो हो सके। और जितना मतलब अब उत्सर्जन को रोका नहीं जा सकता, उत्सर्जन हो और जो हम उससे ग्रीन एनर्जी जनरेट करते हैं वो दोनों का बैलेंस होने के लेवल पर जीरो हो जाए। तो नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना कौन करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन। कौन करेगा? ब्रिटेन। अब नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र क्या है कि अब हम पूरी दुनिया मिलकर नेट जीरो पे आना चाहती है। अब आना चाहती है तो ये लोग एक दूसरे से इनोवेशन करेंगे, ठीक है, कुछ नए नए टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो अब जब नई नई टेक्नोलॉजियां आएंगी तो उसके लिए एक सेंटर होना चाहिए, एक केंद्र होना चाहिए जहां से ये सब चीजें डिलीवर हो सके। तो ब्रिटेन इस चीज की स्थापना करेगा। इन लोगों ने एक न्यूटन और भाभा नाम का, क्या न्यूटन और भाभा नाम का एक फंड भी बनाया है, न्यूटन भाभा फंड। तो न्यूटन भाभा फंड के बारे में आएगा तब भी आप इसको ऑप्शन पे लगा सकते हैं कि न्यूटन भाभा फंड बनाया गया है। इंद्रधनुष अभ्यास, इंद्रधनुष अभ्यास जो है ये किसके बीच में होता है? इंडियन एयर फोर्स और रॉयल एयर फोर्स के बीच में होता है। इंद्रधनुष आसमान में बनता है तो सिंपली आसमान में होगा। और किसके बीच में? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के बीच में। कोंकण शक्ति ये भी किसके बीच में होता है? ये होता है इंडियन एयर फोर्स, ये भी सेम है, इंडियन एयर फोर्स प्लस रॉयल एयर फोर्स के बीच में होता है। और ये भी किसके किसके बीच, मतलब रॉयल एयर फोर्स का मतलब क्या? वो यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। आगे देखते हैं भारत का नेट जीरो। भारत का नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन की क्षमता को तो जीरो करना है। तो ये कब तक का टारगेट रखा है भारत वालों ने? 2070 तक। कब है? 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है। आगे देखते हैं हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में, क्या है? हाल ही में किसे कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कार्बन इमिशन को कम करने की श्रेणी है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड। तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड श्रेणी में दो श्रेणियां थी, एक थी ग्लोबल गोल्ड, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, और ये थी ग्लोबल सिल्वर।
तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जो था वो किसको मिला था? PGCIL। PGCIL का फुल फॉर्म क्या है? पावर ग्रिड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको मिला है ग्लोबल गोल्ड का अवार्ड। इसी तरह ग्लोबल सिल्वर का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है चेन्नई मेट्रो। किसको मिला है? चेन्नई मेट्रो। तो इसको पूरा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद आगे देखते हैं अंडरग्राउंड मेट्रो। अंडरग्राउंड मेट्रो, ये अंडरग्राउंड मेट्रो नहीं है, अंडर वाटर मेट्रो है। सारी मेट्रो तो अंडरग्राउंड चलती है, अंडर वाटर मेट्रो। तो अंडर वाटर मेट्रो जो है ये कहां पे चलाई गई है? चलाने वाली है भारत पहला है, तो बनने वाला है कोलकाता। कोलकाता में इसका ट्रायल रन। पूरी दुनिया में सबसे पहले किसने चलाई थी? तो जापान ने चलाई थी। इसका तो वाटर मेट्रो, ये वाटर मेट्रो भाई साहब भी बेवकूफ बनाते हैं। ये कोई मेट्रो वेट्रो नहीं है, ये पानी वाली शिप ही है, लेकिन इसे मेट्रो की तरह चला रहा है। सही है, ये वाटर मेट्रो नहीं है। तो इसका निर्माण कहाँ हुआ है? कोच्चि में। और ये कहाँ चलेगी? केरल के लगभग 25 आइलैंड को जोड़ने के लिए इसको बनाया गया। ये सच में मेट्रो नहीं है। आगे देखते हैं रैपिड एक्स। भारत में इसको दिल्ली एनसीआर को उसके आसपास के शहरों से जोड़ने के लिए एक फास्टेस्ट ट्रेन चलाई गई है 180 kmph की, जिसकी टोटल लेंथ कितनी थी? जिसका पूरा जो रेंज है 85 किलोमीटर का है, जिसमें से 17 किलोमीटर को कवर करने के लिए उद्घाटन कर दिया गया। बाकी 2023 के लास्ट तक या 24 में आराम से इसको ओपन कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ये किसको मिला है? तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला है जो कि सांप पकड़ने के लिए फेमस है। और क्या नाम है उनका? तालिया मतलब आलिया मीर। तो इनके लिए तालिया, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। आगे देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला बुआ, जो कि 1 फरवरी 2023 को बजट पेश की थी, द्वारा मुंबई में विमोचन रिफ्लेक्शन पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? रिफ्लेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है नारायणन वाघुल। क्या नाम है इनका? नारायणन वाघुल। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक है अंबेडकर अ लाइफ। इसे किसने लिखा है? शशि थरूर। किसने लिखा है? शशि थरूर ने लिखा है अंबेडकर अ लाइफ। इसके बाद आगे देखते हैं तुम पहले क्यों नहीं है। 2014 में जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला था, कौन था वो? कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी को मिला है, लिखा है तुम पहले क्यों नहीं आए। और कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की एक लड़की के साथ साझा मिला था ये नोबेल पीस प्राइज। वो कौन थी? वो थी मलाला यूसुफजई। आगे देखते हैं विक्ट्री सिटी को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सलमान रुश्दी। किसने लिखा है? सलमान रुश्दी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसी न किसी एग्जाम में टपकेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का संबंध किस राज्य से था? तो ये थे तमिलनाडु के। कहाँ के थे? एक मिनट, ये तमिलनाडु के नहीं थे, ये थे केरल के। ठीक है, केरल के किस जिले के थे? केरल के थे कोच्चि के। कहाँ के थे? कोच्चि के थे। इन पे 6 से ज्यादा पेटेंट थे, 135 से ज्यादा ये बुक लिख चुके थे, देख रहे हैं इनको। और इसके बाद लगभग 150 से ज्यादा इनके रिसर्च पेपर थे। यानी ये प्रतिभा के बहुत ज्यादा धनी थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। और साथ में ये लेक्चर एज ए गेस्ट लेक्चर के तौर पे लंदन और बाकी कोलंबिया जैसे देशों में ये साइंटिफिक असिस्टेंट या प्रोफेसर के तौर पे काम कर चुके हैं। तो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो किस राज्य से संबंध रखते थे ये? केरल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सिंह बादल का भी हाल ही में निधन हो गया। 95 वर्ष की अवस्था में 5 बार के सीएम रह चुके हैं। कहाँ किस अकाल तख्त के मेन अध्यक्ष रहा करते थे और सबसे यंग और सबसे
ओल्डेस्ट, यानी ये यंग और ओल्डेस्ट सीएम का अपने ऊपर खिताब रख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, इनके कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां थी। शिंजो अबे जिनकी हत्या हो गई, ये कहाँ के थे? ये जापान के पूर्व सीएम थे, जापान के पूर्व पीएम थे। क्या नाम है इनका? शिंजो अबे। और साथ में ये भारत के लिए बहुत अच्छा रुख रखते थे। बीबी लाल, ये क्या है? पुरातत्वविद है। क्या है? पुरातत्वविद। और इनकी भी मृत्यु हो गई है। ये हिस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसका देख सकते हैं रिवीजन। आज का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का संबंध किस राज्य से? केरल। इसके बाद है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मुंबई में विमोचन रिफ्लेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? नारायण वागुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कार्बन यूनिकॉर्न श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के अंदर ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया? चेन्नई मेट्रो। ये अलग अलग बांट के अवार्ड कर सीधे एक ही बार पूरे अवार्ड दे देते हैं? नहीं, एक बार गोल्ड वाला देंगे, एक बार सिल्वर वाला देंगे, कोई बात नहीं। भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो ब्रिटेन। किसके साथ करेगा? ब्रिटेन के साथ। और हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है रूस ने। किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। इससे आगे भी कोई क्वेश्चन था? एक मिनट। 1 मई 2023 को किस राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र में। और 1 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। जब एक से ज्यादा देशों में मनाया जाता है तो उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। लेकिन ये लगभग 80 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। लेकिन क्या 200 देशों में मनाया जाता? नहीं, ये चाइना में भी मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले, और जब अमेरिका में मनाते हैं मजदूर दिवस तो पहले सोमवार को मनाते हैं। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जरूर इसका आंसर दीजिएगा। आगे देखते हैं, जूते फटे पहनकर आपको मोटिवेशन देने के लिए, आपके दिन को ऊर्जावान रखने के लिए एक पॉजिटिव कोट है कि जूते फटे पहनकर आसमान पे चढ़े थे। हमारे सपने, हमारे इरादे हमारी औकात से बड़े थे। तो कीप स्टडी, कीप मोटिवेटिंग। तो जाइए, पढ़ाई करिए। जय हिंद।